25वां अध्याय। प्रमेय के अंतर्गत नामापराध का विचार। दूसरे दिन संध्या के कुछ देर बाद ही विजय और ब्रजनाथ वृद्ध बाबाजी महोदय के पास पहुँचे और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बैठ गए। अवसर पाते ही विजय ने नम्रता से कहा, प्रभो, आप कृपा कर हमें नामाभास तत्व के संबंध में संपूर्ण रूप से बतलाने की कृपा करें। हम नाम तत्व का रहस्य जानने के लिए बड़े व्याकुल हैं। बाबाजी बोले, तुम लोग धन्य हो। श्री नाम तत्व को समझने के लिए नाम, नामाभास और नामापराध, इन तीन विषयों को भली भांति समझ लेना आवश्यक होता है। नाम और नामापराध के संबंध में मैंने बहुत सी बातें बतलाई हैं। इस समय नामाभास के विषय में बतला रहा हूँ। नाम के आभास को नामाभास कहते हैं। विजय, नामाभास किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है? बाबाजी, आभास शब्द से कांति, छाया और प्रतिबिंब का बोध होता है। किसी प्रकाशवान पदार्थ की जो कांति निकलती है उसे कांति या छाया कह सकते हैं। अतएव नाम रूप सूर्य का दो प्रकार से आभास होता है, एक नाम छाया और दूसरा नाम प्रतिबिंब। तत्वविद पुरुष भक्त्याभास, भावाभास, नामाभास, वैष्णवाभास आदि शब्दों का व्यवहार सब समय किया करते हैं। सभी प्रकार के आभास दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब और छाया। विजय, वैष्णव लोग हरिनाम का अनुशीलन करते हैं। जब वे भक्त्याभास के साथ नाम का अनुशीलन करते हैं, तब उनका अनुशीलन किया हुआ नाम नामाभास कहलाता है। वे स्वयं भी वैष्णव आभास होते हैं, शुद्ध वैष्णव नहीं। भाव और भक्ति एक ही चीज है, केवल अवस्था भेद से भिन्न भिन्न नामों से परिचित होती है। विजय, किस अवस्था में जीव वैष्णवाभास कहे जाते हैं? बाबाजी, श्रीमद्भागवत 11:2-47 में कहते हैं, आचार्यमेव हरये पूजाम यः श्रद्धयते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की अर्चा मूर्ति को हरि मानकर पूजा करते हैं, परंतु कृष्ण के अन्य जीव और भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजा नहीं करते, वे प्राकृत या कनिष्ठ भक्त हैं। इस श्लोक में जिस श्रद्धा शब्द का उल्लेख है वह शुद्ध श्रद्धा नहीं बल्कि श्रद्धाभास है, क्योंकि भगवत भक्तों की पूजा को छोड़कर कृष्ण पूजा में जो श्रद्धा होती है वह शुद्ध श्रद्धा की या तो छाया होती है अथवा प्रतिबिंब। वैसी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा मात्र होती है, अप्राकृत श्रद्धा नहीं। अतएव जिनमें वैसी श्रद्धा देखी जाए उन्हें प्राकृत भक्त या वैष्णवाभास समझना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा हिरण्य गोवर्धन को वैष्णव प्राय कहा है। वैष्णव प्राय शब्द का अर्थ यह है कि शुद्ध भक्त की तरह वे माला, मुद्रा आदि वैष्णव वेश धारण कर नामाभास करते हैं, परंतु वास्तव में वे शुद्ध वैष्णव नहीं हैं। विजय, मायावादी यदि वैष्णव चिन्ह धारण कर नाम उच्चारण करें तो क्या उन्हें वैष्णवाभास कहा जा सकता है? बाबाजी, नहीं, उन्हें वैष्णवाभास भी नहीं कहा जा सकता है। वे अपराधी हैं, अतएव उनको वैष्णवापराधी कहा जाएगा। प्रतिबिंब नामाभास
और प्रतिबिंब भावाभास का आश्रय करने के कारण उन्हें वैष्णवाभास कहना तो चाहिए था, परंतु अत्यंत अधिक अपराधी होने के कारण वे स्वयं वैष्णव नाम से पृथक हो जाते हैं। विजय। प्रभो, कृपा कर शुद्ध नाम का लक्षण और भी स्पष्ट रूप में बतलाइए, जिससे हम लोग उसे सरलता पूर्वक समझ सकें। बाबा जी, अन्याभिलाषिता रहित और ज्ञान कर्म आदि के आच्छादनों से शून्य तथा अनुकूल भाव के साथ नाम ग्रहण करने से शुद्ध नाम होता है। नाम के चिन्मय भाव को स्पष्ट रूप में प्रकट कर परमानंद अनुभव करने की अभिलाषा अन्य अभिलाष नहीं है। इसके अतिरिक्त नाम के द्वारा पाप दूर करना अथवा मोक्ष प्राप्त करना आदि समस्त प्रकार की वासनाओं को ही अन्य अभिलाष कहते हैं। अन्य अभिलाष रहने से नाम शुद्ध नहीं होता। ज्ञान, कर्म, योग आदि साधनों के द्वारा उनसे पाए जाने वाले फलों की आशा का भी जब तक परित्याग न किया जाए, तब तक शुद्ध नाम नहीं होता। प्रतिकूल भावों को हृदय से निकालकर केवल नाम की अनुकूल प्रवृत्ति के साथ जो नाम ग्रहण किया जाता है, उसे शुद्ध नाम कहते हैं। भक्ति के इन लक्षणों को दृष्टि में रखकर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नामापराध और नामाभास रहित नाम ही शुद्ध नाम है। अतएव कलियुग पावनावतारी श्री गौरचंद्र ने कहा है, तृणाद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। अर्थात जो अपने को तृण से भी दीनहीन समझते हैं, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होते हैं, स्वयं मान पाने की अभिलाषा नहीं रखते और दूसरों को मान देते हैं, वे ही सदा सर्वदा श्री हरिनाम संकीर्तन के अधिकारी हैं। विजय। प्रभो, नामाभास और नामापराध में स्वरूपतः क्या भेद है? बाबा जी, शुद्ध नाम न होने पर उसे नामाभास कहते हैं। वह नामाभास किसी अवस्था में नामाभास कहलाता है और किसी अवस्था में नामापराध। जब अज्ञानवश अर्थात भ्रम प्रमादवश अशुद्ध नाम होता है, तब उसे नामाभास कहते हैं, और जब मायावाद आदि के कारण भोग और मोक्ष के लिए अशुद्ध नाम होता है, तब उसे नामापराध कहते हैं। जिन 10 प्रकार के अपराधों को मैंने पहले बतलाया है, वे यदि सरल अज्ञता से होते हैं, तब ऐसी दशा में लिया गया अशुद्ध नाम नामापराध नहीं, नामाभास होता है। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि नामाभास में जब तक नामापराध के लक्षण नहीं हैं, तब तक यह आशा रहती है कि नामाभास दूर हो जाएगा और शुद्ध नाम उदय होगा, परंतु नामापराध होने पर नामोदय होना बड़ा ही कठिन हो जाता है। मैंने नामापराध दूर करने के लिए जो विधि बतलाई है, उसके अतिरिक्त किसी भी उपाय द्वारा कल्याण नहीं हो सकता है। विजय। नामाभास करने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसका नामाभास शुद्ध नाम हो सके? बाबा जी, शुद्ध भक्तों का संग करना उचित है। शुद्ध भक्तों के साथ रहकर उनके आदेश और निर्देश के अनुसार नाम करने से शुद्ध भक्ति में रुचि होती है। उस समय साधक की रसना पर जो नाम आविर्भूत होते हैं, वे शुद्ध नाम होते हैं। साथ ही नामापराधी व्यक्तियों का संग यत्नपूर्वक त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि नामापराधियों के संग में रहने से
शुद्ध नाम का उदय नहीं होता। सत्संग ही जीव के कल्याण का एकमात्र हेतु है। इसीलिए प्राणेश्वर श्री गौरांग देव ने सनातन गोस्वामी को यह उपदेश दिया था, सत्संग ही भक्ति का मूल है। योषित या स्त्री संग और अभक्त संग, इन दोनों का सर्वथा त्याग कर सत्संग में कृष्ण नाम करो। विजय। प्रभो, क्या अपनी स्त्री का त्याग किए बिना साधक शुद्ध नाम नहीं कर सकता? बाबा जी, स्त्री संग छोड़ना ही कर्तव्य है। गृहस्थ वैष्णव अपनी विवाहिता स्त्री के साथ अनासक्त भाव से रहकर वैष्णव संसार की समृद्धि करते हैं। ऐसे संग को स्त्री संग नहीं कहते। स्त्री के प्रति पुरुष की आसक्ति तथा पुरुष के प्रति स्त्री की आसक्ति का नाम ही योषित संग है। इसी आसक्ति का त्याग कर गृहस्थ व्यक्ति यदि कृष्ण नाम ग्रहण करे तो वे निश्चय ही परम पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। विजय। नामाभास कितने प्रकार के होते हैं? बाबा जी, श्रीमद् भागवत में नामाभास 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। श्रीमद् भागवतम 6:2-14। अर्थात संकेत या दूसरी वस्तु को लक्ष्य कर भगवन नाम उच्चारण, परिहास या उपहास पूर्वक नामोच्चारण, स्तोभ या असम्मान पूर्वक नामोच्चारण और हेला या अनादर पूर्वक नामोच्चारण, ये 4 छाया नामाभास हैं। पंडित जन वैसे नामाभास को अशेष पाप नाशक जानते हैं। नाम तत्व और संबंध तत्व से अनभिज्ञ व्यक्ति 4 प्रकार से नामाभास करते हैं। 1 संकेत द्वारा, 2 परिहास द्वारा, 3 स्तोभ द्वारा, 4 अवहेला द्वारा। विजय। सांकेत्य नामाभास किसे कहते हैं? बाबा जी, अन्य वस्तु को लक्ष्य कर भगवान का जो नाम उच्चरित होता है उसे सांकेत्य नामाभास कहते हैं। जैसे अजामिल ने मरने के समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा। भगवान कृष्ण का नाम भी नारायण है, इसीलिए अजामिल का नारायण नाम सांकेत्य नामाभास हुआ था। मलेच्छ लोग शूकर को देखने से हाराम हाराम कहकर घृणा प्रकाश करते हैं। हाराम शब्द में हा राम 2 शब्द हैं, अतएव हाराम शब्द के उच्चारणकारी भी इस सांकेत्य नाम को ग्रहण करने के फलस्वरूप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा लेते हैं। नामाभास से मुक्ति होती है, इसे समस्त शास्त्र स्वीकार करते हैं। नामाक्षरों के साथ मुकुंद या मुक्तिदाता भगवान का संबंध दृढ़ रूप से ओतप्रोत है। इसीलिए नाम उच्चारण करने से भगवान मुकुंद का स्पर्श हो जाता है और इस स्पर्श से अनायास ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मुक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अनेक कष्ट से पाई जाती है, वही मुक्ति नामाभास के द्वारा बिना परिश्रम के अनायास ही सभी लोग पा जाते हैं। विजय। प्रभो, व्यर्थ ही अपने पांडित्य का अभिमान करने वाले मुमुक्षु या मुक्ति चाहने वाले तत्व ज्ञान रहित मलेच्छ गण तथा परमार्थ विरोधी असुर लोग परिहास या हंसी मजाक उपहास के रूप में कृष्ण नाम का उच्चारण कर मुक्ति प्राप्त किए हैं। हमने ऐसा शास्त्रों में अनेकानेक स्थानों पर पढ़ा है।
कृपया स्तोभ नामाभास के संबंध में बतलाइए। बाबा जी, दूसरों को कृष्ण नाम करने में बाधा देते समय असम्मान पूर्वक जो नाम उच्चारण होता है उसे स्तोभ कहते हैं। एक शुद्ध वैष्णव हरिनाम उच्चारण कर रहे हैं, उसी समय एक पाखंडी व्यक्ति उन्हें देखकर चिढ़ जाता है और मुख टेढ़ा कर कहता है, तुम्हारे हरि केष्ट कृष्ण सब कुछ कर लेंगे। यही स्तोभ का उदाहरण है। इसी स्तोभ नाम से उस पाखंडी की मुक्ति हो सकती है। नामाक्षर की ऐसी स्वाभाविकी शक्ति है। विजय, हेला नामाभास किसे कहते हैं? बाबा जी, अनादर पूर्वक नाम ग्रहण करने को हेला नामाभास कहते हैं। प्रभास खंड में अनादर पूर्वक नाम ग्रहण का भी फल संसार से उद्धार होना बतलाया गया है। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगला नाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। अर्थात, हे भृगुवर, यह कृष्ण नाम मधुर से भी सुमधुर है। समस्त प्रकार के मंगलों का भी मंगल स्वरूप है तथा निखिल श्रुति समूह रूपी लता का सुमधुर और सुपक्व फल है। इस चैतन्य स्वरूप तारक ब्रह्म श्री कृष्ण नाम का एक बार भी श्रद्धा अथवा अवहेला पूर्वक ही क्यों न हो, कीर्तन करने से उक्त कृष्ण नाम मनुष्य मात्र का उद्धार कर देते हैं। इस श्लोक में श्रद्धया शब्द का अर्थ है आदर पूर्वक और हेलया का अनादर पूर्वक। नर मात्रम तारयेत, इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि कृष्ण नाम मुसलमानों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। विजय, अवहेला से नाम करना क्या अपराध नहीं है? बाबा जी, जानबूझकर असत उद्देश्य से अवहेला होने पर अपराध होता है, परंतु अज्ञानता पूर्वक हेला होने पर नामाभास होता है। विजय, नामाभास का फल क्या होता है एवं नामाभास से क्या क्या नहीं हो सकता है? बाबा जी, नामाभास से सभी प्रकार के भोग सुख, मुक्ति एवं अष्ट प्रकार की सिद्धियां, यह सब कुछ पाया जा सकता है, परंतु उससे कृष्ण प्रेम रूप परम पुरुषार्थ नहीं पाया जा सकता है। किंतु नामाभासी असत्संग छोड़कर शुद्ध भक्तों का यदि निरंतर संग करे और उनके उपदेशों का नियमित रूप में पालन करे तो वह शीघ्र ही मध्यम वैष्णव बन जाता है और कुछ ही दिनों में शुद्ध भक्ति प्राप्त कर वैष्णव प्रेम प्राप्त कर लेता है। विजय, प्रभो, बहुत से वैष्णवाभास वैष्णव चिन्ह धारण कर निरंतर नामाभास करते हैं, परंतु अनेक दिनों तक ऐसा करने पर भी वे प्रेम लाभ नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? बाबा जी, इसमें एक रहस्य है। वह यह है कि वैष्णवाभास साधक शुद्ध भक्ति को पाने के योग्य होने पर भी अनन्य भक्ति के अभाव में वह साधु मानकर जिसका संग करते हैं, वह व्यक्ति यदि शुद्ध भक्त ना होकर मायावादी हुआ तो उसके कुसंग से साधक मायावाद के अपसिद्धांतों की शिक्षा करता है, जिससे उसकी रही सही भक्ति का आभास भी दूर हो जाता है और क्रमशः वैष्णव अपराधी की तथा नाम अपराधी की श्रेणी में गिर पड़ता है। ऐसी दशा में उसका कल्याण होना कठिन ही नहीं असंभव सा हो जाता है। हाँ,
यदि उसकी पूर्व सुकृति प्रबल हो तो वह सुकृति ही उसे कुसंग से हटाकर सत्संग में पहुंचा देती है और सत्संग में पुनः उसे शुद्ध वैष्णवता प्राप्त होती है। विजय। प्रभो, नामापराध का फल क्या होता है? बाबा जी, पंच महापाप को करोड़ गुना करने से जो पाप राशि होती है उससे भी नामापराध अधिक भयंकर होता है। अतएव नामापराध का फल सहज ही अनुमान कर सकते हो। विजय। प्रभो, नामापराध का फल बड़ा ही भयंकर होता है, समझ गया। परंतु नामापराध के समय जो नामाक्षर उच्चारित होते हैं उसका क्या कुछ भी अच्छा फल नहीं होता? बाबा जी, नामापराधी जिस फल की आकांक्षा कर नामोच्चारण करते हैं, नाम उसे वही फल प्रदान करते हैं, परंतु उसे कृष्ण प्रेम रूप फल नहीं प्रदान करते। साथ ही साथ उस नामापराधी को अपने नामापराध का फल भी भोगना पड़ता है। नामापराधी शठता पूर्वक जो नाम लेते हैं उसका फल इस प्रकार होता है। नामापराधी प्रायः शठता पूर्वक या धूर्तता पूर्वक नाम ग्रहण करते हैं। उनका यह शठता शून्य नामोच्चारण सुकृति के रूप में एकत्रित होता है। धीरे धीरे वह सुकृति कुछ अधिक होने पर उसके प्रभाव से शुद्ध नाम ग्रहणकारी संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संग के प्रभाव से नामापराधी निरंतर नाम उच्चारण करते करते नामापराध से छुटकारा पा जाते हैं। इस प्रणाली का अवलंबन कर बड़े बड़े मुमुक्षु या मुक्ति की कामना रखने वाले भी क्रमशः हरि भक्त हुए हैं। विजय। यदि एक नाम ही समस्त पापों को हरण करने में समर्थ है, तब निरंतर या तैल धारावत नाम की आवश्यकता क्या है? बाबा जी, नामापराधियों का अंतःकरण और व्यवहार सर्वथा और सर्वदा दूषित होता है। वे स्वभावतः बहिर्मुख होते हैं। अतएव साधु व्यक्ति, साधु वस्तु और सत्काल के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। कुपात्र में, कुसिद्धांत में तथा कुकार्यों में उनकी नैसर्गिक रुचि होती है। निरंतर नामोच्चारण से उन्हें असत्संग और असत्कर्म के लिए समय नहीं मिलता। अतएव कुसंग ना होने के कारण नाम क्रमशः शुद्ध होकर सत विषय में उसे रुचि प्रदान करते हैं। विजय। प्रभो, आपके मुख से श्री नाम तत्व का अमृत प्रवाह निकलकर हमारे कर्ण पथ से होकर हृदय में प्रवेश कर हमें नाम प्रेम रस से उन्मत्त कर रहा है। आज हम नाम, नामाभास और नामापराध को पृथक पृथक भली भांति जानकर कृतार्थ हुए। अब उपसंहार में हमारे लिए जो उपदेश उचित हैं उसे सुनाने की कृपा करें। बाबा जी, पंडित जगदानंद के प्रेम विवर्त ग्रंथ में एक बड़ा ही सुंदर उपदेश है। तुम लोग उसका श्रवण करो। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही है, नामाक्षर बाहिराए बटे तभु नाम कभु नाय। कभु नाम भास है सदा नाम अपराध, ए सब जानिबे भाई कृष्ण भक्तिर बाद। यदि करिबे कृष्ण नाम साधु संग कर, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहर। दश अपराध त्यज मान अपमान, अनासक्त विषय भुंज आर लहे कृष्ण नाम। कृष्ण भक्तिर अनुकूल सब करह स्वीकार,
कृष्ण भक्तिर प्रतिकूल सब कर परिहार। ज्ञान योग चेष्टा छाड़ आर कर्म संग, मर्कट वैराग्य त्यज याते देह रंग। कृष्ण आमार पाले रक्षे जान सर्वकाल, आत्मनिवेदन दैने घुचाओ जंजाल। साधु पावा कष्ट बड़ जीवेर जानिया, साधु भक्त रूपे कृष्ण आइला नदिया। गोरा पद आश्रय करह बुद्धिमान, गोरा वही साधु गुरु केवा आछेहान। वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनीबे कान, ग्राम्य वार्ता न कहिबे जबे मिलीबे आन। स्वप्ने आओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छवन। यदि चाहो प्रणय राखीते गौरांगेर सने, छोटा हरिदासेर कथा থাকে ये न मने। भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे, हृदयेते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। बड़ हरिदासेर न्याय कृष्ण नाम बलिबे बदने, अष्टकाल राधा कृष्ण सेविबे कुंज वने। गृहस्थ वैरागी दुहे बले गौर राय, देखो भाई नाम बिना जिन दिन नाही जाय। बहु अंग साधने भाई नहीं प्रयोजन, कृष्ण नामाश्रय शुद्ध करह जीवन। बद्ध जीवे कृपा करी कृष्ण हैल नाम, काली जीवे दया करी कृष्ण हैल गौर धाम। एकांत सरल भावे भज गौर जान, तबे तो पाइबे भाई श्री कृष्ण चरण। गौर जन संग कर गौरांग बलिया, हरे कृष्ण नाम बल नाचिया नाचिया। अचिरे पाइबे भाई नाम प्रेम धन, यहाँ विलाइते प्रभुर न दे आगमन। अर्थात याद रखो, असाधु संग में कृष्ण नाम उदित नहीं होते। वहाँ केवल नामाक्षर ही मुख से निकलता है, शुद्ध कृष्ण नाम नहीं। वहाँ तो सर्वदा नामापराध ही होता है। बड़े सौभाग्य से कभी कभी नामाभास होता है, परंतु ये नामाभास और नामापराध दोनों ही कृष्ण भक्ति के लिए बाधा स्वरूप हैं। यदि तुम शुद्ध कृष्ण नाम करना चाहते हो तो साधु संग करो, साथ ही भोग, मोक्ष और सिद्धि आदि की कामनाओं का परित्याग करो। 10 अपराधों तथा मान अपमान आदि से दूर रहो। अनासक्त होकर आवश्यकतानुसार विषयों का भोग करते हुए निरंतर कृष्ण नाम कीर्तन करो। जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो उसे ग्रहण करो, तथा जो कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल हो उसे छोड़ दो। कर्म, ज्ञान और योग की चेष्टाओं को छोड़ो तथा मर्कट वैराग्य से सर्वदा दूर रहो, जो केवल देह की ही शोभा बढ़ाता है। कृष्ण ही सर्वदा मेरे पालक और रक्षक हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास रखो। दैन्य गुण को अपनाओ तथा कृष्ण चरणों में आत्मनिवेदन कर दो। इन 6 प्रकार की शरणागति का आचरण करके माया रूपी जंजाल को नष्ट कर दो। जीव के लिए साधु संग प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा जानकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही साधु और भक्त के रूप में नदिया या नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। इसीलिए हे बुद्धिमान पुरुषों, श्री गौरांग देव के चरण कमलों का ही आश्रय करो। उनसे बढ़कर साधु या गुरु कौन है? वे स्वयं कृष्ण हैं। वैरागी भाई, जब कभी तुम दूसरों से मिलो
उनसे ना तो ग्राम्य वार्ता बोलो और ना सुनो। यदि गौरचंद्र के चरणों में प्रीति रखना चाहते हो तो स्वप्न में भी स्त्रियों से संभाषण ना करो। याद रखो, तुम घर में अपनी स्त्री को छोड़कर यहाँ भजन के लिए आए हो। इस विषय में छोटे हरिदास के प्रति श्रीमन महाप्रभु का कठोर व्यवहार सर्वदा स्मरण रखना। बढ़िया भोजन ना करो और न बढ़िया वस्त्र ही पहनो। हृदय में सदैव राधा कृष्ण की सेवा करना। बड़े हरिदास की भांति दिन रात सब समय हरिनाम करो और अष्टकाल राधा कृष्ण की कुंज वन में सेवा करना। क्या गृहस्थ और क्या वैरागी! श्री गौरांग महाप्रभु सभी को कहते हैं, सबको सदैव हरिनाम करना चाहिए। बिना नाम किए एक क्षण भी समय नष्ट ना हो, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। अनेक साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, केवल हरिनाम करो, इसी से तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए ही कृष्ण ही नाम हुए हैं। पुनः वे कृष्ण ही गौर और गौर धाम हुए हैं। अतः एकांत और सरल चित्त से श्री गौरचंद्र का भजन करो। ऐसा करने से ही कृष्णचंद्र के चरण कमलों को प्राप्त कर सकोगे। गौर भक्त के संग में हा गौरांग पुकारते हुए हरे कृष्ण नाम का नृत्य करते करते कीर्तन करो। ऐसा करने से शीघ्र ही तुम कृष्ण नाम प्रेम को प्राप्त कर लोगे, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में वितरण करने के लिए आविर्भूत हुए हैं। इस प्रकार वृद्ध बाबा जी के मुख से श्री जगदानंद द्वारा रचित प्रेम विवर्त सुनकर विजय और ब्रजनाथ महाप्रेम में विभोर होकर व्याकुल हो गए। बाबा जी बहुत देर तक अचेतन प्राय रहने के पश्चात विजय और ब्रजनाथ के गले को अपने दोनों हाथ से पकड़कर रोते रोते निम्नलिखित कीर्तन पद गाने लगे। कृष्ण नाम धरे कत बला, कृष्ण नाम धरे कत बला, विषय वासना नले, मोर चित्त सदा जले, रवि तप्त मरुभूमि समा, कर्णरंध्र पथ दिया, रिधि माझे प्रवेशिया, बरिसय सुधा अनुपमा, बरिसय सुधा अनुपमा, हृदय इते बले, जीवार अग्रे ते चले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षणा, कंठे मोरा भंगे स्वरा, अंग कापे थर थर, स्थिर हैते ना पारे चरणा, स्थिर हैते ना पारे चरणा, चक्षे धारा देहे घरमा, पुलकित सब चर्मा, विवरण हैल कलेवारा, मूर्छित होइल माना, प्रलयेर आगमना, भावे सर्वदेह जर जर, भावे सर्वदेह जर जर, करिएत उपद्रव, चित्ते वर्षे सुधाद्रव, मोरे डारे प्रेमेर सागरे, किछु ना बुझिते दिला, मोरे तवा तुल कैला,
मोर चित्त वित्त सब हरे, मोर चित्त वित्त सब हरे। लईनु आश्रय जार, हेन व्यवहार तार, वर्णिते ना पारी सकल। कृष्ण नाम इच्छामय, जाहे जाहे सुखी हया, सेई मोरा सुखेर संबल, सेई मोरा सुखेर संबल। कृष्ण नाम धरे कता बला, कृष्ण नाम धरे कता बला। प्रेमेर कलिका नाम, अद्भुत रसेर धाम, हेन बल कराये प्रकाश। ईशत विकशी पुना, देखाय निज रूप गुणा, चित्त हरि लय कृष्ण पास, चित्त हरि लय कृष्ण पास। पूर्ण विकसित हैया, ब्रजे मोरे जाय लैया, देखाय मोरे स्वरूप विलास। मोरे सिद्ध देह दिया, कृष्ण पासे राखे गिया, हे देहेर करे सर्वनाश, हे देहेर करे सर्वनाश। कृष्ण नाम चिंतामणी, अखिल रसेर खनी, नित्य मुक्त शुद्ध रसमाया। नामेर बालायत, सबलये हई हता, तबे मोरा सुखेर उदया, तबे मोरा सुखेर उदया। कृष्ण नाम धरे कता बल, कृष्ण नाम धरे कता बल। यह नाम कीर्तन करते करते आधी रात हो गई। कीर्तन समाप्त होने पर विजय और ब्रजनाथ गुरुदेव की आज्ञा पाकर नाम रस में विभोर होकर घर लौटे। 25वां अध्याय समाप्त। दूसरा खंड समाप्त।